बच्चों करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या बेटा आप जानते क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उससे क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे और इजीली इस यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। और दूसरा तरीका बेटा हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम सीधाचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो मैं दोनों ही तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, यार ध्यान से देखिएगा। पहला तरीका क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कौन सा बेटा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें जरा ध्यान से देखिए, इसमें जो मिडिल टर्म है ना, ये ऑलरेडी स्प्लिट करके दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। इसमें जो मिडिल टर्म ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो हमें इसमें मिडिल टर्म को तोड़ने की कोई नीड ही नहीं है, तो डायरेक्टली ये सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखा हुआ बेटा, ये a² b² x²। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -4b⁴x माइनस माइनस प्लस 3a⁴ और x और माइनस का 12 a² b² = 0। अब बेटा क्या करना है, अब कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पर x कॉमन दिख रहा है मुझे, और मुझे बेटा b² कॉमन दिख रहा है, तो अंदर कितना बचेगा, a² x माइनस का 4 कितना बचेगा, ये b² प्लस यहाँ से कॉमन दिख रहा है बेटा मुझे 3 कॉमन दिख रहा है एक, और एक a² कॉमन दिख रहा है। तो अगर मैं 3a² कॉमन लूँगा तो यहाँ कितना बचेगा, देखो तो बेटा यहाँ तो आएगा, पहले a² कर लेना यहाँ पर, ये तो कितना हो जाएगा आपका, ये a², 3 बाहर निकाल लिया, a² बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा x माइनस 4 बचेगा यहाँ पर, a² बाहर निकालने तो कितना बचेगा, b² = 0। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा बनना चाहिए, बन गया, सही है। अब क्या करेंगे, पूरे में से इसको कॉमन ले लेंगे, a² x माइनस 4b², और अंदर कितना बचेगा इसमें फिर xb² प्लस 3a² = 0। अब बेटा क्या करना है आपको, इसको 0 से इक्वेट करना है, इसको 0 से इक्वेट करना है। जब मैं इसको 0 से इक्वेट करूँगा तो यहाँ से मुझे x मिलेगा 4b² अपॉन में a², और यहाँ से मुझे x मिलेगा -3a² अपॉन में b²। इस तरीके से तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि आपको इसे सीधाचार्य से सॉल्व करना है, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा कर सॉल्व करना है, तो आप इसे कैसे करेंगे। तो उसके लिए बेटा आप जानते हैं, आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d और अपॉन में 2a। इस फॉर्मूले का यूज़ करके बेटा आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा और मैं x की यही वैल्यू लेके आऊँगा। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, बिल्कुल बोर्ड पे आपको ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान देना है। पहले मैं निकालूंगा d, और d क्या होता है बेटा, b² माइनस का 4ac। b क्या होता है बेटा, b होता है x का कोफिशिएंट, x के संग जो कुछ भी लिखा होगा b होता है, तो ये पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, b माइनस साइन के साथ में, तो माइनस ब्रैकेट में 4b⁴ बेटा 4 और माइनस 3a⁴, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, फिर माइनस का 4। a कितना बेटा, देखो इसमें a² b², और c कितना देखो इसमें माइनस का 12a² और b²। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, इसका स्क्वायर। मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, कितना हो जाएगा 16, या एक काम करो ऐसे लिख लो इसे, 4b⁴ का स्क्वायर प्लस 3a⁴ का होल स्क्वायर, और कितना हो जाएगा -2a और b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 12 4 कितना होता है 48, कितना हो जाएगा बेटा ये a⁴ और b⁴, ये कितना है 4b⁴ का स्क्वायर प्लस 3a⁴ का होल स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 4 जा 8, 8 या 24, तो 24 a⁴ b⁴ प्लस 48 a⁴ b⁴। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 4b⁴ का होल स्क्वायर प्लस 3a⁴ का होल स्क्वायर। अब देखिए 48 में से 12 माइनस करें, 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 24 ही बचेगा, तो 24 a⁴ b⁴। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है a² प्लस b² प्लस 2ab। कैसे लिखा हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखिए बेटा, इसको ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 × में ये कितना है 4b⁴ इंटू 3a⁴, मल्टीप्लाई करो 8 24, 2 4 जा 8 और 8 3 24, 24 आ गया, a⁴ आ गई, b⁴ आ गई, मतलब ये बिल्कुल क्या लिखा हुआ है आपका 4b⁴ प्लस 3a⁴, इस पूरे का बेटा होल इसका लिखा हुआ है। इतना समझ में आ गया होगा बेटा आपको। अब लगाएंगे इस फॉर्मूले को, बहुत आसान है, x = -b, देखो माइनस से लगा हुआ है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका ये 4b⁴ माइनस 3a⁴, फिर क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d की वैल्यू में क्या निकाल चुका हूँ, ये निकाल चुका हूँ 4b⁴ प्लस 3a⁴, और इस पूरे का बेटा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा 2 × में a कितना बेटा a² b², स्क्वायर से कटेगा ये रूट,
अब बिल्कुल ध्यान से देखना आपको, 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4b की पावर 4 प्लस 3a की पावर 4 और नीचे कितना बेटा बचेगा आपके पास 2a² b²। अब एक बार आप प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, पहले मैं लूँगा प्लस, तो देखो कितना हो जाएगा 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4 और कितना हो जाएगा प्लस 3 की a पावर 4, नीचे कितना आएगा 2a² b², कॉमा एक बार लूँगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4, ये माइनस अंदर जाएगा साइन पलट देगा इनके, तो माइनस 4b की पावर 4 और माइनस 3a की पावर 4 और डिवाइड में कितना हो जाएगा बेटा आपका 2a² b²। अब देखते हैं कुछ कट जाए तो देखो इसमें तो बेटा ये कट जाएगा और इसमें क्या कटेगा, इसमें बेटा ये कट जाएगा। इतनी चीज़ बेटा आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मैं इसका आगे का यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, हल्का सा यहाँ पर मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ बेटा ऐसे, एक्स की यही वैल्यू निकलेंगे। देखिए देखो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8, तो 8b की पावर 4 अपॉन 2a² b², कॉमा -3 और -3 कितना हो जाएगा माइनस का 6 a की पावर 4, नीचे कितना बचेगा 2a² b²। देखो बेटा 2 से कटेगा ये 4 टाइम्स कट गया। अब देखो b² से कटेगा ये b² टाइम्स, 2 से कटेगा ये 3 टाइम्स और a² से कटेगा ये a² टाइम्स। तो देखो यहाँ से कितना मिलेगा आंसर मुझे 4b² अपॉन में a² और यहाँ से कितना मिलेगा मुझे माइनस का 3a² अपॉन में b²। तो आप ध्यान से देखो बेटा 4b² अपॉन a², 4b² अपॉन a² माइनस 3a² अपॉन b² माइनस 3a² अपॉन b², दोनों से सेम आंसर निकल के आया है। अब आपको ऐसे करना है या ऐसे करना है तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा आ जाए, ओनली ये लिखा आ जाए सॉल्व फॉर एक्स, अगर ये लिखा आ जाए, क्योंकि इसमें कोई मेथड के लिए नहीं बोला उसने ये नहीं बोला कि आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करो या फिर आप इसको फैक्टराइजेशन से करो, इसने बोला केवल सॉल्व करो। तो चाहे बेटा आप ऐसे करना चाहे आप ऐसे करना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा इस मेथड से, फिर इससे नहीं कर सकते आप। और अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए सॉल्व बाय श्रीधाराचार्य फार्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, फिर बेटा आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा इस पूरे क्वेश्चन को। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना वो क्वेश्चन में दिया होगा आपको। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आ चुका होगा। मुझे पता है ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, थोड़ा बच्चों को दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में, लेकिन बेटा अगर आप एक बार इसे प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छी तरीके से तो आपको इस क्वेश्चन में फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा आप इस बार एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा।